अरे सर रोलिंग सर वीडियो शुरू हो गया, फिर से उठ जाइए। आप कमेंट आते हैं कि ये चश्मे वाला आदमी सोया क्यों रहता सिद्धांत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमेशा लेटे क्यों रहते हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब भी ना ऐसे देखिए, मैं बाहों को खुजला उजला के ऐसे थोड़ा सा एकदम पसर के बाहों को खुजला उजला के सोच रहा हूँ कि जवाब क्या दिया जाए। और मतलब व्लॉग में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने दिन भर में क्या किया और दिन का हासिल क्या रहा। एकदम गचका हुआ गड्ढा मार सड़क से होते हुए हम लोग आए मुजफ्फरनगर और हाईवे पकड़ के फिर आ चुके हैं ऋषिकेश। और हम लोगों ने किया मैं अमितेश तेरा नाम लिया। मैं कहूँ क्या फट गया भैया आराम से। इसको बागपत का एक छोटा सा आप लोगों को दे देना है जो हम लोग को नहीं बता पाए थे। बागपत में बनती है हैंडलूम की होम फर्निशिंग के सामान हैंडलूम के बनते हैं। हाँ। और जैसे आपके घरों में जो वो होता है ना पावदान, और बाथरूम में जो होता है इसको बाथ मैट कहते हैं हाँ, अंग्रेजी में, पर्दा। तो हमको बताया नहीं, हम खरीदते हैं अपने घर। अरे गिफ्ट मिला है अपन को। गिफ्ट तो हम गिफ्ट सर उसका, लेकिन वो आवाज कितना सही होता है, वो जो ताने बाने का करघे का हाथ करघे का खट 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 एक बहुत रिदम होती सही, है उसमें। एकदम रिदम में बनता है। आज मतलब मुझे सबसे मजेदार चीज बतानी है। आज हुआ ये कि हम लोग एक तो लेट निकले, फिर वहां पे गौरव जी को एक गांव ले जाना था हमें। अरे लेट निकलते हो। अरे यार, तय लेट समय से और लेट निकले। तो गौरव जी को हमें एक गांव ले जाना था। आज हमें शामली जिला कवर करना था, तो गौरव जी हमें ले गए, सर ये इधर उधर गांव है। और वो गांव निकला मुजफ्फरनगर जिले में। उस पे जो सर का रिएक्शन था, उस पे हमने एक अलग ब्लॉग बनाया है, वो भी आप देखिएगा। तो कोई व्यूअर कमेंट कर रहा था कि सर नेपाल भी आइए, तो मैं ये सोच रहा था कि हाँ गौरव जी नेपाल भी ले जा सकते हैं, जिला बदल गया है तो देश तो बदल ही सकता है। नेपाल बहुत अच्छी जगह है सर, कैसे ट्राई कर सकते हैं। कैसे? अरे करके देखते हैं ना सर। दरअसल हुआ आज ये कि हम लोगों को जाना था थाना भवन के किसी एक गांव में। तो हमने जो अपना पहले से प्रोग्राम शेड्यूल किया था, शेड्यूल बोला है सर मैंने, तो उसके मतलब शेड्यूल होता है, दोनों अरे यार होता तो शेड्यूल है, बाकी चूंकि अमेरिका से तनख्वाह लेनी होती है बीपीओ वालों को, तो स्केड्यूल बोलेंगे ना। हाँ, तो जो हमारे मतलब शेड्यूल था, तो उसके हिसाब से हम लोग आए। पहले जैसे ही हम लोग निकल रहे थे तो वहाँ पे हमें पता चला कि शामली में जो है माचिस बनता है। तो हम लोग पहुँचे फैक्ट्री सीधा, और दिखाएंगे आपको, यहाँ बनती है माचिस। तो बहुत बढ़िया मतलब वो दिन का सबसे बढ़िया कह सकते हैं कि समय रहा। हम लोगों ने माचिस फैक्ट्री में जाया, वहाँ पे ढेर सारे लोग काम करते हैं, करीब 1400 लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ पे माचिस बनती है और धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब बनती है। पूरा प्रोसेस हमने देखा, वीडियो जल्दी ही आप देखेंगे हमारे चैनल पे, माचिस वाला देखेंगे आप लल्लन टॉप पे। लेकिन जो है धूप बत्ती अगरबत्ती मिलेगा लल्लन टॉप यूपी पे, तो उसको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग निकले थाना भवन के गाँव के लिए। थाना भवन से और मुजफ्फरनगर की सीमा जो है एकदम लगती हुई है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ और हम लोग आ गए मुजफ्फरनगर के बिरालसी गांव में। लेकिन वहाँ भी बहुत बढ़िया मतलब बातचीत हुई लोगों से। वहाँ पे हमने बुजुर्गों ने हमें कहानियाँ सुनाई कि कैसे जो है सरकारी कर्मचारी लोगों को जो है उनका मतलब भ्रष्टाचार कैसे होता है। बताया कि लेखपाल जो है पूरा एकदम कायदे से समझाया कि लेखपाली में जो है ज़मीन की पैमाइश में क्या क्या कैसे होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो है जैसे लोगों को एक्सप्लोर भी कर दे तो सब बता दोगे। हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे, सब नहीं बताएंगे आप। उसमें वीडियो में ये भी है कि कैसे चालान का रेट बढ़ा तो कैसे जो है घुसखोरी भी बढ़ी, उसमें ये भी है। उसके बाद हम लोग जैसे वहाँ से निकल रहे थे, हमें मतलब जो हमारा चैनल है लल्लन टॉप, उसके एक दर्शक मिले, वो हमारा हाथ पकड़ के, मतलब हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे जस्ट, तो हमारा हाथ पकड़ के अपनी दुकान पे ले गए। वो फल बेचते हैं और लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं, टोनी नाम है उनका। तो वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो आज का दिन इस तरह से रहा हम लोगों का। ये एक सवाल था, वो जो आप लोगों ने शॉर्ट्स पे पोस्ट किया था, वो इतनी सारी माचिस की तिल्ली एक साथ गिर रही है, तो ऐसा कहीं हो सकता है कि मान लो गिरे और कहीं गलती से
कहीं एक जगह चिंगारी पकड़ ले। ये सवाल भी पूछा है हमने, लेकिन जवाब मिलेगा वीडियो में। ये सवाल भी पूछा है। खाना खाया था, लंच किया था शाम के 5:30-6 बजे, कढ़ी चावल खाए थे। फिर ये लोग यहाँ पहुँचे, हम लोग ऋषिकेश में, तो इन लोगों ने तो खाना खा लिया। तो वो जो होटल के बावर्ची सबसे बेमन से जो बुफे तैयार करते हैं, उस शक्ल से वैसा लग रहा था खाना गुरु। मतलब इतना इफरात में तेल था, लग रहा था तेल के दाम कई डॉलर प्रति बैरल सस्ता हो गया है। तो सारा तेल यहाँ इस्तेमाल कर लिया गया। तो इन लोगों ने तो खाया, हमसे नहीं खाया गया। एक सवाल और, फिर हम वॉक करने चले गए। अब वॉक करके लौटे तो लगा ही भूख। तो शास्त्रों में इसको कहा गया है मिडनाइट मंचिंग। तो हम मिडनाइट मंचिंग कर रहे हैं। ये अपना साथी, मेरे मुंह से गोटी निकलने वाला था। नहीं, इसका नाम गोटी नहीं है। इसका नाम गोटी नहीं है। इसका नाम गोटी नहीं है। हाँ मतलब सूट नहीं करता सर, यहाँ से सर क्या? नहीं मौसम मना कर रहे हैं। ये व्लॉग गिरा यस हाँ। इसको कट कर दीजिए। कर देना। आयुष को गोटी नहीं कहेगा। कटेड आयुष को कोई गोटी नहीं कहेगा, कौन? और ये बात व्लॉग में नहीं जाएगी। पर आयुष स्पोर्टी है। हाँ हाँ, मैं काफी अच्छे से छुपा लेता हूँ। क्या कि मुझे बुरा लग रहा है? नहीं मजाक कर रहा हूँ। हाँ मतलब प्रिंसू तो कह सकते हैं प्यार प्रिंसू से। कह सकते हैं। प्रिंसू मुझे मतलब- प्रिंसू भैया हमारे, तो ये प्रिंसू भैया के घर से, प्रिंसू भैया हमारे जबलपुर से हैं। तो आंटी ने ये डब्बा बना के दिया है। तो आंटी ने तो ये सोच के दिया होगा बेटा जा रहे हो 3-4 महीने चलेगा। नहीं अभी फिर मम्मी ने सोचा था दशहरा में फिर आओगे, दिवाली में फिर आओगे, तो रिफ्यूज करके तुमको वापस भेज दिया जाएगा। हाँ, दशहरा पे तो जाना चाहिए सर, छुट्टी होगी ना। आप लोग मालिक हैं, आप लोग तय करते हैं छुट्टी। आप लोग मुझे बताते हैं कहाँ रुकना है। ब्रेक है। ख्याल अच्छे हैं। तो हम लोग ये खा रहे हैं और बढ़िया मिडनाइट मंचिंग हो रही है। और आज का जो हासिल है वो हम बता देते हैं। एक मेरा दोस्त है, बढ़िया दीदार लड़का है, और पत्नी भी उसकी खूब प्यारी सी, दोनों बड़े हंसमुख से हैं। तो दोस्त क्या करता है कि हर दफ़ा जब वो अपनी और अपनी पत्नी की मुलाकात की कहानियाँ सुनाता है तो उसमें नए नए अध्याय जोड़ता है और टेस्टिंग करता है कि अच्छा इस पे रिएक्शन अच्छा नहीं है, इस पे अच्छा है। तो वो प्रसंग बदल देता है मुलाकात की अपनी पत्नी की। जब मैं पहली बार मिला तो यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार में मेरी बात हुई। तो होता है नहीं, ये दूसरा वाला तो कन्विंसिंग नहीं था, तो फिर उसको बदल देता है। तो ऐसा मेरा कल्पनाशील दोस्त है। ये इल्ज़ाम लोग मेरे ऊपर भी लगाते हैं वैसे कि मैं अपनी पत्नी से कैसे मिला, तो मैं हर बार नई नई कहानियाँ करता हूँ। पर आप तो जानते हैं कि लोग कितने झूठ बोलते हैं हम लोगों के बारे में। तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़, माचिस बनते देखना बहुत दिलचस्प था। मतलब एक तरफ पॉपुलर के पेड़ के लट्ठे पड़े हुए हैं, और वो पूरा, तो जो आपने अमितेश पूछा ना, बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं। हाँ मतलब वो बहुत ही, क्योंकि वो शॉट्स देख करके लग रहा था कि कितनी तेजी से सारे गिर रहे हैं और एक कहीं गलती से लग गई। बहुत बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं। सारा बंटाधार माचिस वहाँ पे बारूद और धूपबत्ती और सारा जो इंतज़ाम है पानी का, तो आपको मज़ा आएगा देख के। यू मस्ट वॉच इट। बाकी जिस गांव का भी ये जिक्र कर रहे थे, जहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, वहाँ पे उन गांव वालों की 2-3 अदाएं बड़ी निराली थी। एक तो ये था कि एक जो चाचा थे वो पीछे पड़े थे, ये सरकारी कर्मचारियों को इतनी तनख्वाह क्यों मिलती है, बताइए जी, चपरासी भी 50-50 हज़ार लेता है, क्या करेगा इतने पैसे का, इनकी तनख्वाह घटवाओ जी। ये एक का था। दूसरे बब्बा का कहना था कि नहीं नहीं नहीं, तनख्वाह तो ठीक है, जो है इनको नौकरी से निकलवाओ, सिर्फ ये सस्पेंड होने से काम नहीं चलेगा, इनको डिसमिस करवाओ। तो वो 2-3 लोग बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहे थे कि जी जब तक ये नौकरी से नहीं जाएंगे तब तक भ्रष्टाचार जाएगा नहीं। और तीसरे भाई ने तो ये भी बता दिया कि भारत को कब तक संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा।
और ये भी बता दिया कि योगी जी कब मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी उस भाई ने बता दिया। और इन सब बातों से तक वहाँ के लोगों ने बताया कि देखिए हम वोट तो भाजपा को ही देंगे, हमारी मजबूरी है। और फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मजबूरी क्यों है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी उसको जानना। और उसके बाद बहुत दिव्य कढ़ी चावल का भोजन हुआ। फिर जैसा गौरव ने बताया टोनी मिला और इतने हुलस के प्यार से आया कि अरे आप यहाँ मेरे गांव में एकदम से। तो मैं टोनी को और अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि भैया हम आप ये जो ललन टॉप के लड़के लड़कियां हैं ये भी आप ही की तरह हैं, है ना। बस हमारा काम ऐसा है कि हम कैमरे के इधर हैं और क्या आप कैमरे के उधर हो। क्योंकि अभी ऋषिकेश में भी जैसे जा रहे थे तो कई दोस्त मिल गए ललन टॉप देखने वाले। तो आप लोग ऐसी प्यार बनाए रखिए। और अब आयुष जी एक सीजन्ड ब्लॉगर की तरह अपील करेंगे। आप बहुत रिसर्च कर रहे हैं ना कि ब्लॉगर कैसे होता है। हाँ हम लोग मतलब और हाँ हम लोग साउंड क्वालिटी बेटर हो इसके लिए भी हम कर रहे हैं कुछ प्रबंध, आप निश्चिंत रहिए। तो ललन टॉप पे तो खैर ये अपील हम इसलिए करते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और इन सब की, क्योंकि आज पूरा युवा मोर्चा कर दो एक साथ खड़े होकर। तीनों इधर आओ, चलो आ जाओ। तीनों युवा मोर्चा के सारे सदस्य एक साथ लाइन में खड़े होकर के अपील करेंगे। आयुष ने कहा कि और थोड़ी ऊंची आवाज में कीजिएगा, ऑडियो कम आते हैं तो फिर कमेंट आता है कि आयुष ने कहा कि वो अपने पैर नहीं हिलाएगा, इसलिए जो है हाँ। उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। शुरू करो। युवा मोर्चा की ओर से आप सभी से अपील है कि इसको ललन टॉप युवा मोर्चा ललन टॉप हाँ, युवा ललन टॉप युवा मोर्चा हाँ जी की तरफ से अपील है कि इसको लाइक मैं कमेंट सब्सक्राइब। कुछ और बोलो बे। अबे यार हमारी लाइन कॉपी कर रहा है। बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो क्या। कुछ और बोलो। अच्छा एक मिनट देखो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए, ठीक है। ये अच्छा था। और कभी शेयर ना कर पाए तो शेयर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिचितों को बताइए। और देखो गुरु, मजा चाहिए अगर तो आना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आना पड़ेगा। और आयुष प्लीज आंटी को बताना ये बहुत यम बना है, बहुत टेस्टी है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मूंगफली के दाने प्रचुरता में है। और जो प्रचुरता मतलब खूब सारे हैं, पर्याप्त रात मात्रा में में। है। हाँ। और कई लोग करी पत्ता को बरतने में भी कुछ कंजूसी कर देते हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है। और करी पत्ता सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में करी पत्ता नहीं लगा है तो आप ज़रूर लगाएं। और सब्जियों में और सलाद में करी पत्ता का इस्तेमाल करें। आप में से कुछ साथी ये कह सकते हैं कि हमारी स्पेस बहुत छोटी है, ऐसा वैसा। एक छोटे से गमले में भी करी पत्ता लग सकता है। तो आपके घर में मिनिमम 2 गमले तो होने ही चाहिए। आप कितनी भी छोटी, आप एक रूम में भी रह रहे हो ना, अगर इतना सा भी एक खरगोश की परछाई भर भी अगर धूप का टुकड़ा आपके कमरे में दाखिल होता है किसी भी एंगल से किसी भी वक्त, तो वो 2 गमलों के लिए पर्याप्त है। एक तो तुलसी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी में बहुत आयुर्वेदिक गुण हैं, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। आयुर्वेद में उसको अमृता कहा गया है, बाकी मेरे आयुर्वेद के मित्र ज़्यादा बता सकते हैं। तो तुलसी ज़रूर लगाइए घर पे, और उसको खाइए भी, मतलब लगाइए और खाइए। और दूसरा करी पत्ता, मतलब ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। और करी पत्ता का खूब आप इस्तेमाल करिए, पोहा में, सब्जियों में और सलाद में भी डालिए, तो वो फ्लेवर भी अच्छा आता है। और आपकी चाय में भी डाल सकते हैं। चाय में भी डाल सकते हैं, आपकी धमनियों के लिए भी, सबके लिए अच्छा होता है। और मेरी एक सद्या मतलब हाल ही में मित्र बनी हैं, उनको मैं प्यार से जोशी जी बुलाता हूँ। तो वो जो रायता बनाती है उसमें भी करी पत्ता बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। आपको खाया था, है ना। तो करी पत्ता के बहुत गुण हैं। तो आई थिंक दैट्स इट। करी पत्ता खाओ। मतलब मैं आई कैन टॉक एंडलेसली अबाउट फूड। मेरा ख्वाब है कि कभी मैं फूड जर्नलिज्म करूँ, है ना,
पूरे देश में घूम के खाना, फसलें उगाई कैसे जाती हैं और वो हमारी थाली तक किस प्रोसेस में पहुंचती हैं, और उसके इर्द गिर्द की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो, तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी फ़िलहाल इस ब्लॉग को, जिसको लटाइमो के लोग वीलॉग कहते हैं, पॉपुलर करते हैं। तो प्लीज़ गाइज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बताइए लोगों को कि लल्लन टॉप यूपी पे क्या मचाया जा रहा है। गुड नाइट।